हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो पंजाबी बाग जन्माष्टमी मेले की है। तो वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ बताऊंगा कैसे आना है और क्या टिकट प्राइस वगैरह, टाइमिंग, सब कुछ। तो यहाँ से थी इसकी एंट्री गेट, ये फर्स्ट वाली थी, सेकंड वाली इसके आगे थी। और एंट्री करने के बाद अंदर से रास्ता जाता है, उसके रास्ते के आगे जो वो झांकियों का पूरा सेटअप बनाया होता है उनने, वो आ जाता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग थी इसकी झांकियों की। तो 3 लाइनें इसमें बनाई जाती है, इसमें जाने के बाद एक बार वापस आने नहीं दिया जाता। तो ये वाला जो पहला वाला था, जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो उन्हें कारगृह से लेकर के आया जाता है, शेषनाग जो ऊपर आ जाते हैं, बरसात हो रही होती है, वो वाले सीन दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म दिखाया जाता है, जो मैया उनके झूले को झुला रही है। और इसमें जो पूतना नाम की राक्षसनी का श्री कृष्ण भगवान वध कर रहे होते हैं, ये वो वाला सीन दिखाया गया है। और इसके आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत लाइन से इस बार तो कुछ बहुत से चेंजेस भी थे इसमें। और इसमें ये जो कृष्ण जी के भैया होते हैं बलराम जी, वो एक हाथी को मार रहे होते हैं, उससे लड़ाई कर रहे होते हैं, वो वाला सीन होता है ये। इसमें श्री कृष्ण भगवान जो कालिया नाग पे दृश्य दिखाया जाता है ना, आपने टीवी में देखा होगा, वो वाला सीन था ये। और इसके आगे चलते के साथ श्री कृष्ण भगवान जी ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, ये वो वाला सीन दिखाया गया है। ये देखिए, इसके आगे दिखाता हूँ मैं। तो बहुत लंबा है, बहुत सारी झांकियाँ बना रखी थी, पहले से ज़्यादा बना रखी थी। श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ होते हैं एक नाव पे, वो वाला सीन था ये। और आगे जो था, आगे भी ये श्री कृष्ण भगवान और राधा मैया झूला झूल रही हैं, और ये प्रेम मंदिर वृंदावन वाला वो दिखाया गया है। तो उसके आगे एक बीच में टेंट था, उसके आगे जब शिव जी ने समुद्र मंथन हुआ था, जो विष पिया था, ये वो वाला सीन दर्शाया गया। एक तरफ देवतागण, एक तरफ राक्षस होते हैं, और शिव जी ने जो हलाहल विष पिया था, वो वाला सीन था ये। और इसके आगे की जो नेक्स्ट झांकी थी, श्री कृष्ण भगवान जो गोपियों के साथ रास कर रहे होते अपने बहुत सारे अवतार के साथ, ये वो दृश्य दिखाया गया था। और आगे चलने के बाद ये था, वो मछली की आँख में तीर नहीं मारते दिखाते उसमें, वो वाला सीन था ये। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, पर वही था ये। देखिए, मछली की आँख में तीर मारने वाला सीन। और इसके आगे था अभिमन्यु जो चक्र उठा लेता है, महाभारत में पूरा सीन बनाया गया है ना, महाभारत की लड़ाई के दृश्य दिखाया गया है इसके अंदर। ये द्रौपदी का जो चीरहरण हरण नहीं होता, ये वो वाला सीन था। ये द्रौपदी मैया और ये वो साड़ी वो जो खींचते हैं, कृष्ण भगवान वहाँ से साड़ी लंबी करते जाते हैं, वो देखिए क्लियर दिख रहा है वहाँ से। तो साथ ही आगे चले गए, और आगे बीच में पितामह को जो बहुत सारे बाण लगे होते हैं, तो वो अपनी मृत्यु, अपनी जान तब तक नहीं निकलने देते जब तक श्री कृष्ण भगवान उन्हें दर्शन नहीं दे देते हैं। वो अपनी जान रोक करके रखते हैं कि उनकी आत्मा ना निकले। और साथ ही ये जो अगला वाला सीन था, ये वो सीन था जब अर्जुन धरती में तीर मार के धरती से पानी निकालता है सबको पानी पीने के लिए। और जो अगला वाला सीन था, वो वैष्णो माता आ चुकी थी। आगे जो तस्वीर बनी हुई थी, उसमें वैष्णो माता के 9 रूप बने हुए थे, उनमें सारी माता होती हैं। और जो अगला वाला दृश्य था, ये था प्रधानमंत्री मोदी ने जब राम मंदिर का उद्घाटन करवाया था, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, ये तब का दृश्य बनाया गया इसके अंदर। देखिए, वहाँ से कोई आरती कर रहा है ना पंडित, वो जोत जलते हुए दिख रही है ऊपर नीचे। और अगला सीन जो दिखाया गया है, ये वो दृश्य है जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई थी, मिशन सिंदूर वाली। तो ये वो दृश्य दिखाया गया कैसे मोदी जी और सैनिक वगैरह खड़े हुए हैं साथ में मैदान के जंग में लड़ाई के लिए। और आगे चल के ये होता है कि श्री कृष्ण भगवान होते हैं यहाँ पे, लोग उन्हें झूला झुला रहे होते हैं। एक ये श्री कृष्ण लला होते हैं, इनको झूला झुलाया जाता है। काफ़ी लोग आ रखे थे यहाँ पे, सब एक एक करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे, झूला झुला रहे थे। और ये देखिए, बहुत भीड़ थी। आगे का भी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे ना श्री कृष्ण भगवान और राधा जी बड़े रूप में थे, इन्हें भी लोग झूला झुला रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और इस बार भीड़ थी यार, पहले से काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी इस पंजाबी माघ मेले में।
बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसमें, क्योंकि सबसे पहला भी जन्माष्टमी मेला जो लगा करता था वो भी यहीं लगा करता था। और काफ़ी बड़े बड़े झूले थे इसमें, जाइंट व्हील वगैरह वो आपने देखा ही होगा, वो गोल चक्री घूमने वाला। और पान वगैरह था, ठंडा पान था यहाँ पे, 30 रुपये का था, मैंने तो खाया था, मस्त पान था भाई। और आगे मैं दिखाता हूँ। और तो अभी यहाँ पे उजाला हो रहा है, रोशनी हो रही है, इसलिए ना झूलों में लाइट नहीं जली है। जैसे झूलों में लाइट जलेगी थोड़ी देर बाद नाइट का भी होगा। तो मेले में बहुत सारे खिलौने, पर्स, बच्चों के बैडमिंटन वगैरह और भी बहुत चीज़ें थी। टैटू वैटू बनाने वाले भी बैठे हुए थे। और अंदर जो पूरा टेंट में आप देख रहे हैं, टेंट में टोटल खाने का सामान था, चाहे छोले भटूरे ले लो, कचौड़ी, गोलगप्पे, चाउमीन और भी बहुत सारी चीज़ें थी। चीज़ें सारी एक्सपेंसिव थी नो डाउट, बट इन्जॉय कर रहे थे सारे यार। मेला तो साल में एक ही बार लगता है, जन्माष्टमी एक ही बार आती है, तो 200, 400, 500, 1000 रुपये खर्च हो जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो बूंदें पड़ने लगी है, जैसे जैसे थोड़ी रात हो रही है वैसे वैसे यहाँ लाइट जलती जा रही है। तो जैसे जैसे झूले में थोड़ी नाइट हो रही थी ना, लाइट जलने लग रही थी, तो अच्छे लग रहे थे। मेला भी अच्छा लग रहा था, झूले भी बहुत अच्छे लग रहे थे। देखो लाइट धीरे धीरे चलनी चालू हो रही थी। ये थी भीड़ कम थी, भीड़ धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा आ गई थी। झूले भी धीरे धीरे करके चालू कर रहे थे सारे। पहले इनके ट्रायल हो गए थे, ये सारे ट्रायल के बाद इनने टिकट दे करके सब, जब बहुत सारे इकट्ठे हो गए सीट के लिए तो उनको बैठाया उस पर, फिर इनने जाइंट व्हील वगैरह और जो बड़े झूले थे वो चलाने चालू करे। इसमें सबसे सस्ता जो था ना, ये मिकी माउस, 50 रुपये दो, 2-3 बार ऊपर नीचे आओ, बस ख़त्म कहानी। फुल्ली गद्दा बना हुआ था, ऊपर जाओ और उछलते कूदते हुए नीचे आ जाओ। तो बच्चों को लेके आओ, बढ़िया है, मेले में घुमाओ। ये इनका था कि ये सब जब पूरे हाथी पे बैठ जाएंगे ना तब चलाएंगे ये। और जाइंट व्हील जो था ना इसमें, जो पूरी वो चक्री वाला ऊपर से लेके नीचे तक आता है, तो उसकी टिकट 150 रुपये थी पर पर्सन। और इस वाले की ना 100 रुपीज़ थी। जो ये कार या हाथी या हेलीकॉप्टर वाले घूमने वाले थे, इनकी सबकी 100 रुपये थी। बस एक जाइंट व्हील था, वो 150 रुपये से स्टार्टिंग था, और वो 150 रुपये रहता है हर बार उसका। और मेले में फुल रौनक थी। ये देखिए, अभी पहले इनके ट्रायल हो गए सारे झूलों के, उसके बाद जितने भी बच्चे वगैरह आते गए, टिकट आती गई, तो उसके बाद इन्हें जब झूला फुल कर लिया तो चलाना स्टार्ट करा। 1-2 करके किसी ने नहीं चलाया, क्योंकि 1-2 में क्या होता है। और खाने के स्टॉल लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, जूस वगैरह के थे, जूस के कॉर्नर लगे हुए थे। मिक्स जूस था उसमें, पाइनएप्पल जूस तो हर साल रहता है यहाँ पे। और मैं सेकंड टाइम आया था, बस सेकंड टाइम भी ठीक था, मतलब कोई चेंजेस इतने खास नहीं थे। वो जो पिछली साल जैसे झूले वगैरह थे, मेला लगाया हुआ था, वैसे इस बार भी लगे हुए थे। ये हेलीकॉप्टर वगैरह भी जो मैंने आपको बताया था, 100 रुपीज़ ही इनका टिकट प्राइस था। और मेला काफ़ी बड़ा लगता है, ये शुरू से यहीं हर किसी को पता है पंजाबी बाग में सबसे बड़ा मेला लगता है। ये था, ये 80 के, इसके अंदर 4 मिलती हैं ये चूड़ियाँ, जिसमें फेंकोगे वो आइटम आपका हो जाएगा। तो इनने आइटम भी ऐसे ही रख रखे थे जिसकी कीमत ज़्यादा थी नहीं, 10-10, 20-20 रुपये के आइटम रख रखे थे इनने। 100 के 5 दे रहे थे ये चूड़ियाँ, इसमें डालो, जिस पे चला गया वो आइटम तुम्हारा। ये बड़े बड़े खिलौने थे, इसका कोई चक्री फेंकने वाला सीन नहीं था, ख़रीदने वाला था सीधा। तो पहले की तरह कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे पहले झूले लगे हुए थे, खाने पीने का सामान सारा वही स्टॉल है, ज़्यादा कुछ रेनोवेट वगैरह नहीं करा गया इसमें। और जैसे जैसे रात हो रही थी ना, वैसे वैसे इनमें लाइटें चालू हो रही थी एक एक करके सारे झूलों में, तो नाइट का व्यू अच्छा आ रहा था ज़्यादा। देखिए तिरंगे वाली लाइटें लगी हुई थी, ये जॉइंट व्हील वगैरह सब में चालू हो गई थी। इसके लिए तो मैं बहुत देर खड़ा हुआ था कि चले चले चले, 16-17 सेकंड हो गए, तो चलने का नाम ले रहे, क्योंकि सब पे भरे नहीं थे। जब तक भरेगा नहीं तब तक वो चालू नहीं करेगा। हमारे जाने के बाद ये चालू हुआ था, जब सब में भर गए थे, हम वहाँ से निकल गए फिर आगे कुछ और शूट करने के लिए। तो जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, सारे झूले चलने स्टार्ट हो चुके हैं, सब में लाइटिंग स्टार्ट हो गई है। मैं दिखाता हूँ।
तो बारिश का मज़ा किरकिरा हो जाता है, तो सारे के सारे लोग अंदर की साइड आ जाते हैं, यहाँ पे झांकी आती। ये देखिए कितनी अंधाधुंध पब्लिक आई थी, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी इस बार तो, पिछले साल से कहीं ज़्यादा। तो उसके थोड़ी देर बाद मैं चले जाता हूँ अंदर टेंट में बैठने के लिए, वहाँ पे कुर्सियाँ उर्सियाँ सब लगी थी, पूरा सूखा पड़ा था। और सामने स्टेज शो होता है श्री कृष्ण भगवान का, झांकी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, पर उसमें टाइम था वो 10:30 के आसपास होती है। तो फाइनली अब जाके बारिश रुकी है। मैं अब आपको आगे व्यू दिखाता हूँ कि थोड़ी देर में निकलते हैं घर। तो बारिश के चक्कर में पूरा मज़ा ख़राब हो गया यहाँ का, सारे झूले वूले बंद, पानी भर गया चारों तरफ। तो बारिश रुकने के बाद जब टेंट से निकलने के बाद मैं बाहर पहुँचा तो ये था ये भूत प्रेत वाला। और मैं इसके अंदर आपको इसकी एक सच्चाई बताता हूँ। इसकी 100 रुपये पर पर्सन की तो टिकट थी, वो तो चलो कोई बात नहीं, मगर आप जब तक ये 8-10 बंदे इकट्ठे नहीं कर लेगा उससे पहले आपको अंदर नहीं भेजेगा। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो इतना जैसे लगता नहीं कि फुल हॉरेबल होगा, वो इतना खास नहीं होता। अंदर जाके 2-3 हाथ पैर निकलेंगे, डराएंगे, उसके बाद आपको बाहर ये बोल देंगे, बाहर छोड़ देंगे, वहाँ से दूसरी साइड से घुमा करके। लोग आते हैं अंदर, है वो करते हैं, अंधेरा कमरा होता है बस, इससे ज़्यादा अंदर कुछ नहीं होता। वो बाहर से इनने ऐसी प्रिंटिंग कर दी कि अंदर लगता है फुल हॉरेबल शो है। तो आगे चलने के बाद वही सारे झूले वगैरह थे। और वैसे पंजाबी बाग मेला बहुत पुराना लगता है, काफ़ी सालों से, पहला भी यहीं स्टार्ट हुआ था। तो आओ आप फैमिली के साथ आओ, फुल एंजॉय करो यहाँ पे। ओ इसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर टहल वहल के उसके बाद मैं निकल गया था बाहर की साइड घर जाने के लिए। तो घर जाने से पहले मैं आपको एक बार इसके बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये इसके बाहर के स्टार्टिंग का पॉइंट था, ऐसे सजा रखा था पूरा। और कुछ जो इनने बना रखे थे पुतले टाइप के, उसमें लाइट लगी हुई थी। ये पिछले साल भी थी, मगर इस साल ना 2-3 इनने कम लगा रखे थे। एक ये वाला था, ये तो पिछले साल भी लगा था, और एक वो जो मछली वाला होता वो भी पिछले साल था। 2-3 और होते हैं, वो इनने ना इस बार लगाए नहीं थे। दिखाता हूँ मैं आपको। ये बाहर जहाँ पे पार्किंग गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, ये उस साइड लगे हुए थे दोनों के दोनों। ये आपको एंट्री पॉइंट में मिलेगा वहाँ पे, जहाँ से एंट्री करते हैं सेकंड वाले गेट से। ये देखिए इस तरीके से इसमें लाइट लगी हुई थी। पिछले साल गई था, इसीलिए कहीं कहीं से ख़राब हो गया था, कहीं पे लाइट जल रही थी, कहीं पे नहीं जल रही थी। ये इस तरीके से इन्होंने पूरे पार्क में टेंट लगा दिया। दोस्तों यही पे एंड करता हूँ मैं अपने ब्लॉग का। और नियरेस्ट मेट्रो रहेगा इसका पंजाबी बाग वेस्ट, वहाँ से शेयरिंग वाला ऑटो या 120 मीटर की दूरी है, वॉकिंग डिस्टेंस भी आ सकते हो। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं तब तक अगले ब्लॉग में।